पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु। उपवास काल का एक सोच हमारे जीवन में यही होने थे, हमें भी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, हमें भी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। हम बाइबल में देखते हैं कई लोग पर्वत पर चढ़े। इब्राहिम, मूसा और नबियों में से कई नबी लोग और यीशु का शिष्य लोग, वे सब पर्वत पर बार बार गए हैं और ईश्वर से बातें किए हैं। इब्राहिम का जीवन में एक घटना हम देखते हैं। ईश्वर ने इब्राहिम के बुढ़ापे में एक पुत्र को दिया, इसहाक, और ये पुत्र को अपने जीवन के बराबर उनको प्यार कर रहे थे और उनके लिए सब कुछ का प्रबंध कर रहे थे, उनके साथ समय बिता रहे थे। और एक दिन ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेते हैं। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम को पुकारते वो पुकार सुनते वक्त इब्राहिम ने ईश्वर से कहा, प्रस्तुत हूं। कैसे इब्राहिम को ईश्वर की आवाज को इतना जल्दी पहचान पाए और ईश्वर की आवाज को कैसे पकड़ पाए। प्रिय भाई और बहन, आज हमारे जीवन में कई प्रलोभन होते हैं। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन में परीक्षा लेते हैं। ईश्वर लेने वाला परीक्षा के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन क्या है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वचन 1 से हम एक बार पढ़ के देखना। वहां ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ली। वहां ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ली और ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा लेते समय इब्राहिम को ईश्वर की आवाज को पहचान पाए और इब्राहिम ईश्वर की आवाज को पहचान कर ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इब्राहिम अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी अध्याय 22 में जब हम पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं ईश्वर इब्राहिम से क्या मांगते हैं। ईश्वर इब्राहिम से यही मांगते, तुम अपने प्रिय पुत्र को बलि चढ़ाना, इसहाक को बलि चढ़ाना। लेकिन सच में हम ये अध्याय बार बार पढ़े तो हमको समझ में आएगा, ईश्वर इब्राहिम की इच्छाओं को बलि चढ़ाने का एक आदेश दे रहा है। इसहाक को नहीं बल्कि इब्राहिम को अपनी इच्छा को बलि चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर के योजना में इब्राहिम एक बहुत बड़ी आशीष है। क्योंकि इब्राहिम ईश्वर की योजना में इब्राहिम एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है और ईश्वर इब्राहिम को ऊपर उठाना चाहते हैं। ईश्वर इब्राहिम के लिए एक बहुत बड़ी आशीष देना चाहते हैं। तो ये आशीष के पहले ईश्वर इब्राहिम को अपने विश्वास में मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसी के लिए इब्राहिम की परीक्षा ले रहे। अभी जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए आते हैं और बुलाते हैं और इब्राहिम रेडी हो जाते हैं, इब्राहिम सब कुछ लेके मोरिया पहाड़ जा रहे। जाते बीच इब्राहिम का बेटा इब्राहिम से पूछ रहे, पापा हमारे पास आग है, चूल्हा है, सब कुछ है, लेकिन बलि चढ़ाने वाला मेमना कहाँ है? इब्राहिम का एक जवाब ऐसा है, ईश्वर सब कुछ का प्रबंध करेगा, ईश्वर सब कुछ का प्रबंध करेगा। तो ये वाक्य से हम समझ पाते हैं कि इब्राहिम को समझ में आया ईश्वर किसकी परीक्षा ले रहे और किस चीज की बलि ईश्वर चाहते हैं। इसलिए इब्राहिम इतना हिम्मत लेकर अभी अपना बेटा को लेकर मोरिया पहाड़ जा रहे, पर्वत पर जा रहे और उनको बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते। जब चूल्हा हाथ में ले रहे तो ऊपर उठाते, उस वक्त सुगंध आकर इब्राहिम से कह रहे, इब्राहिम अब अभी मुझे समझ में आया, तुम
अपने प्रिय चीज को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। प्रिय भाई और बहन, आज हमारे पास भी सब कुछ है, चूल्हा है, आग है और बलि चढ़ाने का मेमना है, सब कुछ है, लेकिन हम अपनी इच्छा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जब तक हम अपनी इच्छा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार नहीं, हम अपनी अभिलाषा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार नहीं, हमारे जीवन में ईश्वर प्रबंध नहीं करेगा। अब इब्राहिम के जीवन में जब वो बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, हम देखते हैं ईश्वर ने इब्राहिम से कहा बाल पर हाथ नहीं उठाना। और इसके बाद इब्राहिम जब आंख उठाकर देखा तो वहां इब्राहिम ने देखा कि इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सिंहों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने उस पर्वत के लिए एक नाम डाल दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा, प्रभु का प्रबंध रखा। आज हमारे जीवन में प्रभु का प्रबंध क्यों नहीं होता है? एक ही कारण है, हमारे पास चूल्हा है, हमारे पास आग है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम अपनी इच्छा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आज ईश्वर इब्राहिम की बलि के लिए इंतजार में थे। हम यीशु के लाइफ में देखते, पिता ईश्वर ने जब यीशु को ये धरती पर भेजा, वो यीशु जब तक बलि नहीं चढ़ाए तब तक वो इंतजार में था, पिता ईश्वर इंतजार में था। इसलिए यीशु जब गेत्सेमनी वाटिका में ये प्रार्थना कर रहे, पिता अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हट जाए, ईश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया, पिता ने अपने पुत्र को कोई जवाब नहीं दिया। आज हमारे जीवन में हम देखना है, हम अनुभव करना है, प्रियजनों, कोई प्रार्थना की जवाब हमें नहीं मिलते। शायद वो हमारी इच्छा है, हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन पूरा नहीं होते, और हमारी सपना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूरा नहीं होते हैं। तब याद रखना ईश्वर मेरे बलि की इंतजार में है। 33 साल तक पिता ईश्वर ने अपने पुत्र के बलि के लिए इंतजार किया, तो आज ईश्वर हमारे बलि की इंतजार में। आज हमारे लिए भी पर्वत है, हमारे लिए भी ये उपवास काल एक पर्वत है। ये पर्वत पर चढ़कर हम भी अपनी इच्छा को ये बोल के मैं प्रस्तुत हूं, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, ये बोलकर हम बलि चढ़ाने के लिए तैयार होना, तभी हमारे जीवन में सब कुछ का प्रबंध हो जाएगा। ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह के लिए पुनरुत्थान का प्रबंध किया और वे ईश्वर के पिता के दाहिने विराजमान है। आज प्रिय भाई बहन, आज ईश्वर हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा जब हम अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आइए इब्राहिम के समान आप आज ये उपवास काल में अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषा को, अपनी सपना को पिता के सामने हम बलि चढ़ाए, तब प्रभु हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। ये उपवास काल में ही ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा। हमारे ट्रांसफर की बात होने दे, हमारी सैलरी बढ़ने की बात होने दे, हमारी शादी की बात होने दे, हमारे घर निर्माण की बात होने दे, और कोई भी चिंता की बात होने दे, सब कुछ का प्रबंध प्रभु हमारे लिए करेगा। बस आज ईश्वर हमारे बलि के इंतजार में हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु इब्राहिम के समान हम अपने को बलि चढ़ा सके, अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषा को आपके पास आकर हम भी ये बोल पाए मैं प्रस्तुत हूं। प्रभु अपने आप को हम बलि चढ़ा सके, आशीष दीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।